वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अपने चैनल में आज हम शुरुआत करेंगे मैथ्स के समय काम की। समय व काम, समय काम के कुछ बेसिक से अपन पढ़ेंगे और कुछ पार्टों के अंदर हम आगे आने वाली कम्पिटिटिव एग्जामों की दृष्टि से अपन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन अध्ययन करेंगे। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में अपन इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम को ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में करता है। 15 दिन में करता है। तो बताओ ए प्लस बी, तब ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? अपन देखते हैं कि जैसे एक किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं? तो हम क्या करेंगे, ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिनका इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे कि नेक्स्ट अपने पास वो संख्या क्या आएगी? 30। 30 के अंदर 10 का भी भाग जाता है और 15 का भी भाग जाता है। तो जैसे कि 10 का कितनी बार भाग गया? 3 बार भाग गया। और 15 का कितनी बार भाग गया? 2 बार भाग गया। तो यानी कि 10 जो ए है किसी काम को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? वो 3 यूनिट काम करेगा। यानी कि एक काम का 3 भाग वो एक दिन में कर लेगा। किसी काम का अगर अपन 10 दिन में वो टोटल काम का पार्ट अगर 30 है, अगर किसी हिस्से को अपन डिवाइड करें, यानी कि टोटल काम अपन मान के चलें कि 30 टोटल काम है अपने पास, तो ए उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना पार्ट कर रहा है उस काम का? 2 भाग कर रहा है। टोटल भाग अगर 30 है उस काम का, तो एक दिन में कितने भाग कर रहा है? 2 भाग कर रहा है। यानी कि टोटल 5 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में। कितने यूनिट काम हो रहा है? 5 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना अपना? 30। तो 30 में क्या करेंगे अपन? 5 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 6। यानी कि ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। यानी कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 6 दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन जानेंगे, अपन दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कि ए, बी और सी क्रम से किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? यानी कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? जैसे कि ए उस काम को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को दिया हुआ है कि 10 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और सी उस काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। यानी एक ही कार्य को 3 अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दिन में पूरा करते हैं, अलग अलग समय लेके उसको पूरा करते हैं। तो हम ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिसका इन तीनों में पूरा पूरा भाग जाए। जैसे कि आगे आने वाली कौन सी संख्या होगी जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाए? जैसे 60 वो संख्या अपने पास आती है जिसका 10 का भाग 60 में भी जाएगा, 12 का भाग भी 60 में जा रहा है और 15 का भाग भी 60 में जा रहा है।
अगर अपन बात करें तो इनका क्या ले सकते हैं अपन, एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेके भी अपन क्या कर सकते हैं, 60 अपन प्राप्त कर सकते हैं कि यानी आगे आने वाली ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इनमें उस संख्या में इन तीनों का भाग चला जाए, तो वो संख्या क्या प्राप्त होगी अपने पास, 60। अब अगर हम बात करें, अब जैसे कि 10 है, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 60 में 10 का भाग देंगे कितनी, यानी कि 6 यूनिट काम कर रहा है। बी कितनी यूनिट काम करेगा एक दिन में, 5 यूनिट काम कर रहा है। और सी उस कार्य की कितनी यूनिट काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा। यानी कि ए एक दिन की कितना काम यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। टोटल 60 यूनिट काम है तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। बी उस कार्य का टोटल कार्य 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, 1 यूनिट 5 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है। टोटल यूनिट अपने पास कितनी है, 60। सी टोटल काम 15 दिन में कर रहा है, काम की यूनिट 60 है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है। कैसे, जैसे 60 में अपन ने 15 का भाग दिया तो कितना आया, 4। तो ये 4 यूनिट काम है, ये सी का एक दिन का काम है। 4 यूनिट जो काम है, 4 यूनिट सी का एक दिन का काम है। यानी कि तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो तीनों के काम को जोड़ देंगे, 6 + 5 + 4, तो टोटल एक दिन का कितना यूनिट काम कंप्लीट कर रहे हैं, 15 यूनिट काम कर रहे हैं। टोटल यूनिट काम कितना अपने पास, 60 यूनिट। तो 60 में क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 15 चौक 60, तो 15 में 60 में 15 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि 4 दिन के अंदर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 4 दिन में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट में अपन बात करें तो एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। एक पुरुष, एक लड़का तथा एक स्त्री किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 3 दिन में समाप्त करते हैं। यदि पुरुष अकेला इस कार्य को 6 दिन में करता है, पुरुष अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 6 दिन में, और लड़का इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है, 18 दिन में कंप्लीट करता है, तो बताओ उस कार्य को स्त्री कितने दिन में समाप्त करेगी, जो महिला है उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। यानी कि पुरुष को अपन, पुरुष, महिला या स्त्री और लड़का, लड़के को अपन बॉय मान लें, स्त्री को वुमेन को W और पुरुष को मेल M। तो M + W + B किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। मैन अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है, यानी कि पुरुष अकेला कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और स्त्री इस काम को लड़का इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। अपने को चाहिए क्या, महिला इस काम को कितने दिन में करेगी। तो अपन क्या करें, वही करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या लें जिसमें इनका भाग चला जाए। तो देखेंगे आगे आने वाली ऐसी संख्या 18 लेंगे, 18 का 18 में भाग जा रहा है, एक बार जाएगा, 6 का भी भाग जा रहा है 18 में, और 3 का भी जा रहा है। यानी कि 3, 6 और 18 की ऐसी संख्या, या एलसीएम बोल सकते हैं अपन इनको, इनका क्या ले लेंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, जो अपने पास क्या आया, 18 आया। अब क्या करेंगे, 3 का 18 में भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 3 × 6 = 18, यानी कि +6, यानी कि तीनों मिलकर महिला, पुरुष और वो लड़का मिलकर उस काम को 3 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। मैन उस काम को 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और लड़का उस काम की एक दिन में कितनी यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। अब हम क्या करेंगे, अपने को चाहिए क्या, वुमेन
यानी कि टोटल यूनिट कितना हो रहा है एक दिन में? 6 यूनिट हो रहा है। तो महिला का निकालना है तो लड़के का और पुरुष का अपने को दे रखा है, तो क्या करेंगे 3 + 1 को जोड़ देंगे और 6 में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 + 1, यानी कि एक दिन का 2 यूनिट काम बचा। यानी कि बचा हुआ काम कौन कर रही है? वो महिला कर रही है। तो 2 यूनिट काम महिला 2 यूनिट काम एक दिन में कर रही है। महिला 2 यूनिट काम कितने दिन में कर रही है? एक दिन में कर रही है। टोटल यूनिट काम कितना है? 18 यूनिट काम है। 2 यूनिट काम एक दिन में कर रही है। टोटल काम कितने दिन में करेगी? 9 दिन में। यानी कि 2 का भाग अपन क्या करेंगे 18 में दे देंगे, तो 9 दिन में क्या करेगी? पूरा काम को वो महिला कर लेगी। 9 दिन में वह महिला या स्त्री उस काम को पूरा करेगी। उस काम को पूरा करेगी। फिर से देखते हैं अपन कि पुरुष, महिला और वो लड़का मिलकर टोटल एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं? 3 यूनिट काम कर रहे हैं। सॉरी, टोटल काम कितना कर रहे हैं? टोटल काम को 3 दिन में कर रहे हैं। और एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे? 6 यूनिट। टोटल यूनिट काम कितना हो रहा है अपने पास? 18 यूनिट हो रहा है। अपन 3, 6 और 18 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो क्या आएगा? एलसीएम लेने पर 18 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? 6 यूनिट काम एक दिन का आएगा। पुरुष का एक दिन का काम कितना आएगा? पुरुष उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, एक दिन में 3 यूनिट कंप्लीट करता है। और बी लड़का यानी कि उस काम की एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितने दिन में करता है? 18 दिन में। टोटल यूनिट कितना है अपने पास? 18 यूनिट। पुरुष का और लड़के का काम को एक दिन का काम जोड़ेंगे तो कितना काम होता है? 4 यूनिट काम होता है। अपन देखें बात करें तो ये कितना काम हो रहा है? 4 यूनिट काम हो रहा है। एक दिन का काम 4 यूनिट है। एक दिन का 4 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल एक दिन का 6 यूनिट काम करते हैं तीनों मिलके। तो 6 दिन में से क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे तो 2 यूनिट काम बचेगा। वो कौन कर रही है? वो महिला 2 यूनिट काम एक दिन में कर रही है। तो 18 यूनिट काम कितने दिन में करेगी? तो 2 यूनिट का भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 9 यूनिट काम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास है कि ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, B + C उसी काम को कितने घंटे में करते हैं? 3 घंटे में करते हैं। और C + A उस काम को 2 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो बताओ कि B अकेला उस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा? तो अपन क्या करते हैं, पहले अपने पास A का काम दिया हुआ है, C + A का काम दिया हुआ है। तो A के काम से, जैसे C + A उस काम को कितने दिन में करते हैं? कितने घंटे में करते हैं? 2 घंटे में करते हैं। C + A उस काम को 2 घंटे में करते हैं और A उस काम को करता है 4 घंटे में। तो वही अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 4। तो 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 1 बार। तो क्या करेंगे? C + A दोनों मिलकर एक दिन में 1 घंटे में 2 यूनिट काम करते हैं। 2 घंटे में कितने यूनिट काम करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। तो क्या करेंगे? C का काम निकालने के लिए अपने पास क्या करेंगे? 1 घंटे की यूनिट आएगी C का काम निकालने के लिए। 2 - 1 = 1 यूनिट। यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है कौन? C। तो टोटल यूनिट काम कितना अपने पास? 4 यूनिट काम है। 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है, तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे में पूरा काम C करेगा। यानी कि C उस काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? 4 घंटे लेगा। A उस काम में पहले से ही 4 घंटे ले रहा है, C भी कितना लेगा? 4 घंटे लेगा। तो अपन बात करेंगे अब B उस काम को कितने दिन में, कितने घंटे में करेगा? तो B + C उस काम को कितने घंटे में करते हैं?
3 घंटे में करते हैं, बी प्लस सी उस काम को 3 घंटे में करते हैं। तो यहाँ पे साथ में क्या है, सी है और बी का काम अपने को निकालना है। सी का काम कितना निकाला अपने, 4 घंटे, तो सी उस काम को कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में करता है। यानी कि अपने को बी का काम चाहिए, तो बी प्लस सी का काम तो आ गया 3 घंटे में, सी अकेला उस काम को 4 घंटे में कंप्लीट करता है। तो इनका एलसीएम आ जाएगा अपने पास कितना, 12, कितना 3 का भाग, 12 में 3 का भाग देंगे कितना आएगा, 4, और 12 में 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 3। यानी कि 1 घंटे में बी प्लस सी मिलकर 4 यूनिट कंप्लीट काम करते हैं। टोटल यूनिट काम कितना अपने पास, 12 यूनिट काम है, और 1 घंटे में 4 यूनिट काम करते हैं। तब जाके क्या करेंगे, बी प्लस सी उस काम को 3 घंटे में पूरा करेंगे, और सी 4 घंटे में कंप्लीट काम करता है। 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करता है। तो 4 माइनस 3 बराबर 1, बचा क्या, 1 यूनिट काम बी 1 घंटे में करेगा। बी 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा। बी कितना काम करेगा, 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा। टोटल कितना यूनिट काम है, 12 यूनिट काम है। 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो क्या आएगा, 12 घंटे। यानी कि बी उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा, 12 घंटे। बी उस काम को पूरा करने में 12 घंटे लेगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को अपन दूसरे टाइप से करें, जैसे कि बी प्लस सी टोटल उस काम को कितने घंटे में करता है, 3 घंटे में। सी उस काम को कितने घंटे में करता है, 4 घंटे में। तो इसको 1/3 प्लस 1/4, अब एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम 12 आ गया। 3 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4। 4 को उस 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4। अब क्या कर रहे हैं कि अपने को बी का काम चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 4 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3। 4 माइनस 3 यानी कि 1 भाग यानी टोटल काम, 1 भाग काम कितनी दिन में हो रहा है, 12 घंटे में हो रहा है। 1 भाग यानी कि टोटल काम, 1 काम कितने घंटे में करेगा, 12 घंटे में करेगा। कौन करेगा, बी। तो इसी के साथ अपना पार्ट फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट करते हैं। पार्ट सेकंड के अंदर अपन इसी के कुछ अगले क्वेश्चंस करेंगे।